ये जो थ्री मंकी वाला कॉन्सेप्ट है, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, इसमें एक और मंकी होना चाहिए था, बुरा ना करो। ये ये तो एक साइकिल बन गया, लाइक लॉ ऑफ कर्मा का। इस इमेज को अगर ये थ्री मंकीज का अगर किसी को दिखाएंगे तो लोग मतलब वही हंसी, यूजली हंसी उड़ाते हैं। लेकिन इसकी डेप्थ ऑफ रियलिटी, इसका मीनिंग क्या है, उसको खाली आपने अप्लाई किया, अपने लॉ ऑफ कर्मा को आपने सही किया लाइफ में, जो यूनिवर्स का रूल है, अगर आप अच्छा दोगे, कर्म पॉजिटिव करोगे, तो आपकी लाइफ में कर्म पॉजिटिव आएंगे। लेकिन याद रखना, आपको लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है, तो उसके पहले बहुत हैवी रेजिस्टेंस होगा लाइफ में, बहुत हैवी रेजिस्टेंस होगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। जैसे डायमंड डायमंड चमकता है ना, उसको चमकाने के लिए उसको कितना, उसको उसको क्रश करना पड़ता है, उसको भी कितने फेजेस में जाना पड़ता है। वैसे ही हमको अगर कुछ अच्छी चीज एकम्प्लिश करनी है आगे जाके लाइफ में, तो सिचुएशंस का ग्राफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरीके से लाइफ की जर्नी जाती है। और बहुत लोग इसमें क्या अफ्रेड हो जाते हैं, बहुत अफ्रेड हो जाते हैं, तो गिव अप भी कर देते हैं। सो आपको लाइफ में अलग अलग परिस्थिति आएंगी। सबसे पहले हमने बात किया लॉ ऑफ कर्म, आपका लॉ ऑफ कर्म सही करो और आप गुड कर्म करो। और एक और चीज हमने इसमें ऐड की कि बुरा ना करो, सिर्फ अच्छा करो, भला करो, सिर्फ एक गुड इंटेंशन रखो अपना लाइफ में, और अपना कर्तव्य करते रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर हम हमारी जो सोशल ड्यूटी है वो तो हम कर ही रहे हैं, कभी कभी हम पुअर को फीड भी कर सकते हैं, एनिमल्स को भी फीड कर सकते हैं, फिर कहीं स्मॉल डोनेशन भी कर सकते हैं, एज पर आपका क्या बजट है उसके हिसाब से। ये सब भी एक लॉ ऑफ कर्म, गुड कर्म में आता है। ये सब एक छोटी छोटी स्मॉल एक्टिविटीज जो होती है लाइफ की, एक गुड गेस्चर होता है। हम एक पॉजिटिव साइन भेजते हैं वर्ल्ड में, एनर्जी का पॉजिटिव साइन भेजते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती भी है। लेकिन हम जब लाइफ की जर्नी में, प्रोसेस में होते हैं, तो हमें रेजिस्टेंस क्यों होता है लाइफ में, क्यों परिस्थिति टफ होती है। परिस्थिति लाइफ में टफ इसलिए होती है ताकि लाइफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स होते हैं जो हमको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, आपने वो डायलॉग सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। क्या आप उस पावर को हैंडल करने के लिए रेडी हो 100% या नहीं? तभी वो पावर, वो अथॉरिटी या वो मनी आपके पास आएगा। अगर आप उस पर्टिकुलर पोजीशन जो गॉड ने आपके लिए बनाया है, जो अथॉरिटी, जो पावर वो आपको देना चाहते हैं, जो आप भी सोचते हैं कि मैं कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन में जाना चाहता हूँ या इसको एकम्प्लिश करना चाहता हूँ,
आपको तभी मिलेगा और एग्जैक्ट राइट टाइम पे ही मिलेगा, याद रखना। ना बहुत पहले ना बहुत बाद में। वो पर्टिकुलर अच्छी चीज लाइफ में आपको मिलने से पहले पूरी तरीके से रेडी होना पड़ेगा। हर एक लेसन्स जो गॉड चाहते हैं हमसे कि हम, हमारे अगर 100 लेसन्स है तो उस 100 लेसन्स को हम पहले सीखे, मजबूत बने, और उसके बाद हमारा ये पर्टिकुलर चीज हमारे लाइफ में आएगी और वो प्रॉपरली अलाइनमेंट में, फ्लो में एकदम प्रॉपरली जाएगा। ऐसा है। तो ये बहुत सारे ये लाइफ के रूल्स हैं जो आते हैं लाइफ में और हम थोड़ा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, फिर भी हम लोग हमारे न्यू जनरेशन से रिप्लेस हो जाने वाले हैं। सो आज की लर्निंग यही थी। स्टार्टिंग तो 3 मंकीज से हुआ था। वो आता तो एक कर्म में ही है, एक्सप्लेनेशन उसका यही है, अंडरस्टैंडिंग उसकी यही है। हर एक चीज की एक अंडरस्टैंडिंग होती है। ये भी एक मीनिंगफुल एक्ट के लिए बनाया था, लेकिन हम लोग हर एक चीज में हर एक चीज का आजकल हंसी उड़ा देते हैं, लेकिन उसका डेप्थ नहीं जानते। किसी भी चीज के डेप्थ को आप समझो। मैंने इसको कोरिलेट किया लॉ ऑफ कर्मा से, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के लिए। और मुझे नहीं लगता आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा होगा, मे बी शायद कर्म रिलेटेड डिस्कस करे, या आपने कभी यंग जनरेशन हो या आप मिड में भी हो या ओल्डर एज में भी हो, मे बी बहुत कम लोगों ने भगवत गीता को रीड किया होगा या कोई ऐसी बुक रीड की होगी जिसमें कर्म रिलेटेड बताया जाता होगा आपको कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए तो आपको भी अच्छा देना पड़ेगा। लेकिन आपको अच्छा तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है लाइफ की। सो लॉ ऑफ कर्मा करते करते आपकी सिचुएशंस लाइफ में अलग अलग होगी। तो यही था कि आपको डरना नहीं है, आपको मजबूत बनाने के लिए परिस्थिति आती है। सो आज का यही लेसन था कि आपको स्ट्रांग बनना है टाइम के साथ। अलग अलग परिस्थिति आपको आएगी तो आपको फियर नहीं करना है, आपको स्टेबल रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है।